हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस सूट की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे। इसमें गले का वर्क बना हुआ है तो उस हिसाब से इसको 2 फोल्ड करेंगे। ये जो वर्क है सेंटर में आना चाहिए, इस हिसाब से इसको फोल्ड करके मेज़रमेंट लगाएंगे। वर्क को बाहर की साइड से अच्छे से फील करके गले का जो वर्क है वो अपनी सेम जगह होना चाहिए, उस हिसाब से अपने को लगाना है। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम नाप लगाना स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की लंबाई 42 करनी है, उस हिसाब से अब हम नाप लगा लेंगे। ये गले का वर्क वाला गला है तो अपन को गले को ध्यान में रखते हुए लंबाई लेनी है। ये जो बने हुए गले आते हैं ये छोटे आते हैं तो अपने को उस हिसाब से देखना है कि अपन को गला कितना इंच बनाना है। मुझे गला 7 इंच बनाना था, इसलिए मैंने वर्क से ऊपर से गला। सूट के लिए मैंने कंधे 6 इंच लिए हैं और इसका आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया है। दोनों लाइनों को अच्छे से मिला देंगे। आर्म होल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। इस सूट के चेस्ट की साइज़ 38 इंच है। 38 को 4/4 डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच ऐड कर देंगे मार्जिन एक्स्ट्रा। अब कमर का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। अब हिप का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। कमर है 36/4 और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे और इसी हिसाब से हम अपने हिप पे निशान लगाएंगे। हिप है मेरी 42 डिवाइड बाई 4 और फिर 1.5 इंच उस पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेंगे। इसी तरह पूरा मार्जिन लेके निशान लगा देंगे और फिर इन निशानों को गोलाई देते हुए मिला देंगे अच्छे से। अब आर्म होल की गोलाई देंगे जो मैंने आधा इंच पे दी है। कंधे को आधा इंच डाउन करके निशान लगा देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, जहाँ जहाँ चौक का निशान है वहाँ वहाँ। अब पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। जो कटिंग की हुई है उसको नीचे वाले को फोल्ड करके उसके ऊपर इसको बिछा लेंगे अच्छे से और इसी के नाप के हिसाब से उसकी कटिंग कर देंगे। आर्म होल का ध्यान रखना है कि पीछे का आर्म होल आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। चौक से निशान लगा देंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड किया है। इसमें ये प्रिंट था इसलिए मैंने इसको 2 फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड किया है। स्लीव्स की कटिंग के लिए हर बार 4 फोल्ड होता है क्योंकि 2 स्लीव्स कटती हैं, इसलिए यह कपड़ा छोटा पड़ रहा था, इसके लिए अपन इसमें अलग से जॉइंट लगाएंगे। अपने नाप के हिसाब से इसकी लंबाई ले लेंगे। मुझे इस स्लीव्स की लंबाई 10.5 इंच करनी थी तो मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसकी लंबाई कर सकते हो। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। उस पार्ट को अलग कर देंगे। ये 2 पल्ले निकाल के जहाँ छोटा पड़ रहा था वहाँ अटैच करने के लिए 2 पल्ले निकाल लिए हैं। इस साइड से 3 इंच लेके 3 इंच नीचे की साइड निशान लगा के एक गोलाई में अपने को स्लीव्स कट करनी है। निशान लगाने के बाद स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। आगे का जितना नाप होता है उसमें 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके अपन इसको आगे से भी काट लेंगे। सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
अब सिलाई स्टार्ट करते हैं। वो वर्क वाला गला था, तो जिस वर्क के अलावा जितनी उसमें जगह है उस हिसाब से उसका मेज़रमेंट लेके अपन अपना गला बना लेंगे। गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे सूट वाले की गले की चौड़ाई 3 इंच थी तो मैंने 3 इंच रखा है। लंबाई 7 इंच करनी थी तो मैंने 7 इंच रखा है। अब इस बुकरम पे गले की गोलाई दे देंगे। बाहर के साइड से 1-1 इंच पर नाप लगा के पूरे एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करने के बाद इसका सेंटर निकालेंगे। अब पीछे एक्स्ट्रा का फैब्रिक कपड़ा लेके इसके चारों तरफ इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद इस बुकरम को कुर्ते के सीधे साइड रखेंगे और सेंटर से एक सिलाई लगा लेंगे। उसका कुर्ते का भी सेंटर निकालना ज़रूरी होगा। सूट के वर्क को देखते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके जो बीच का जो फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि इसको अच्छे से फोल्ड किया जा सके। जो गले की पट्टी लगाई है उसको सीधा करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह जो पीछे का गला है वो तैयार कर लेंगे। फिर तैयार किए गए गले को सूट के साथ अटैच कर देंगे। गला तैयार होने के बाद दोनों के शोल्डर अटैच करते हैं, जिसके लिए सीधा सीधा साइड एक तरफ करेंगे और एक तरफ साइड करने के बाद ऊपर वाले को फोल्ड कर लेंगे अंदर के साइड। फिर जो नीचे वाला है उसको भी ऊपर के साइड लेके आ जाएंगे और उसको फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई आप 2 लगा देना ताकि टाँका अच्छे से लग जाए। ऐसे शोल्डर जोड़ते हैं तो यह इनका बहुत कम चांसेस रहता है कि ये खुल जाए। बहुत अच्छे से फिटिंग बैठती है यहाँ से और ना ही बाहर से ऐसे उठा उठा दिखता है। शोल्डर जोड़ लिए दोनों। अब करेंगे अपन स्लीव्स तैयार। स्लीव छोटी पड़ रही थी तो उसमें एक जॉइंट लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हम सिलाई कर उस दोनों सीधे सीधे दोनों हिस्सों को एक साइड करके एक सीधी सिलाई मार देंगे। एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग के साथ दिखे। स्लीव्स को आगे से मोड़ लेंगे। अगर आप चाहो तो तुरपाई कर सकते हो, पाइपिंग निकाल सकते हो या सीधा सिलाई मार सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। इस तरह स्लीव्स तैयार कर ली हैं। दोनों स्लीव्स को इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब इन दोनों स्लीव्स की थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेंगे आगे और पीछे के पार्ट के लिए, क्योंकि आगे का पार्ट थोड़ा छोटा होता है इसलिए इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने आधा इंच कटिंग कर ली है आगे के पार्ट के लिए। अब हमारी स्लीव्स तैयार है तो इसको कुर्ती के साथ अटैच करते हैं। सीधा सीधा कपड़ा एक साइड रख के सिलाई लगाएंगे। जो कटिंग करी थी स्लीव्स की वो आधा इंच वो हिस्सा आगे की साइड होगा।
उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसी के साथ पूरी स्लीव्स अटैच कर देंगे। इस तरह हम दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। अब कुर्ती की फिटिंग करते हैं, जिसके लिए जो भी मेज़रमेंट है उस हिसाब से इसका नाप लगाएंगे। जितना जितना हम लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उतना उतना मार्जिन लगा के दोनों साइड निशान लगा दो। अब फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ हमने चौक का निशान लगाया है वहाँ वहाँ सिलाई कर देंगे। और ध्यान रहे जो आर्म होल्स जो अंडर आर्म्स के साइड जाते हैं वो दोनों टाँके बराबर आने चाहिए, जिससे कि फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसी तरह दो सिलाई लगा के दो सिलाई लगा के दोनों साइड कुर्ती को कंप्लीट करते हैं। अब कुर्ती को नीचे से फोल्ड करेंगे। जितनी लंबाई है लंबाई नाप के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है उसको फोल्ड कर लेंगे। आगे पीछे दोनों हिस्से का फोल्ड कर लेंगे इसी तरह। फिर साइड के फैब्रिक को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से फोल्ड होने के बाद कुर्ती एकदम कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और ये है कुर्ती का फाइनल लुक।